Okay, come here. Suppose ax plus by plus c is any line, and x1 by1 is any point, एंड वी हैव टू फाइंड, ये कोई लाइन है और ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो प्लेन पे मान लो हमने लाइन बनाई और पॉइंट यहाँ पर है px1 by 1। अब लाइन को हमने अभी इमेजिनरी लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो लेट इट इज़ मीटिंग एट एक्स एक्सिस, जहाँ एक्स एक्सिस को काटेगी वहाँ बाई 0 रख दिया तो एक्स की वैल्यू होगी -c/a=0, और x 0 रखा तो b की वैल्यू होगी -c/b। सो दीज टू पॉइंट्स आर -c/a, 0 एंड दिस इज 0 -c/b। अब कहेंगे सर ये तो नेगेटिव है, इस तरफ कैसे आ गया? नो प्रॉब्लम, ये तो हमने इमेजिनरी में, कोई लाइन ऐसी भी हो सकती है, पॉइंट यहाँ हो सकता है, पॉइंट यहाँ हो सकता है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, हमें तो पता नहीं b क्या है। मान लो b भी नेगेटिव हो, मतलब कि पॉजिटिव बना लें। चलिए, तो अब हम कॉन्सेप्ट निकालते हैं, हम कैसे कर रहे हैं। आप शॉर्ट में बताएंगे हमने इसको सॉल्व तो किया है। हम इसका 2 तरीके से काम करने वाले हैं, ठीक है। पहले हमने निकाला QR, ये डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला से, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर रूट ओवर, ये सॉल्व किया। आप वीडियो को रोक के सॉल्व करके देखना, तो ऐसा आएगा रफ में। तो ये QR की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, और हाँ, फिर तो और ये हमने इस पे से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हुआ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ QR इंटू PM। तो QR तो ये आ चुका है, और इंटू PM, ये हमने लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाला किससे? हमारा जो फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू by2 - by1 प्लस x2 by2 - by1 लाइक दिस, उससे। तो देखिए कैसे निकाला हमने, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला होता है हाफ x1 इंटू by2 - by1, 0 माइनस c/b, ये लिखा अपन, तो प्लस में आ गया, प्लस x2 ये है -c/a by2 - by1, तो ये कर दिया। आप जमाते जाना। फिर x3 0 इंटू, तो 0 इंटू समथिंग जो आना उसको 0 इंटू हमने लिखा नहीं यहाँ पर। फाइनली जब इसको भी सॉल्व करोगे आप अच्छे से देखना, तो 1/2 हो जाएगा x1 c/b, और यहाँ पे आ जाएगा by1 माइनस प्लस by1 c/a और माइनस c²/ab। अब यहाँ ab है, तो हमें ab कॉमन लेना है, तो हम इसमें एक काम करते हैं, a का मल्टीप्लाई करके ab कर लेते हैं, यहाँ b का मल्टीप्लाई करके ab कर लेते हैं। तो ab सब में से कॉमन आ जाएगा, और एक c सब में से कॉमन आ जाएगा, तो बन जाएगा हाफ मॉड ऑफ CAB, और यहाँ बचेगा ax1 b/1 plus c. So this is the area of triangle PQR and this is also the area of the triangle PQR. दोनों एरियाज को हमने कंपेयर कर दिया। So from here half cancel, mod of c/ab cancel, यहाँ से बचेगा PM into रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड mod of ax1 plus b/1 plus c1 equals to 0. So finally PM, हमें तो PM निकालना है, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम लाइन। सो फाइनली PM इक्वल्स टू इतना अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस। अब एक्चुअली इसको देखें तो ये है क्या, ये है क्या, इसको हम शॉर्ट में समझाएं। ये पॉइंट है हमारी ax1, ये लाइन है, सॉरी, इसको थोड़ा सा हम रफ में अलग से समझाते हैं आपको। ये एक्चुअली है क्या, है ना। ये ऐसा है, एक लाइन है हमारी ax प्लस b/y प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये x1 by1 पॉइंट है,
और हमारा फॉर्मूला क्या है, ax1 प्लस b/1 प्लस c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स इस पॉइंट को इस लाइन में रख रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। x जगह पे क्या है x1, बाई की जगह बाई, तो ax1 b/1 प्लस सी ये रखना है और रूट ओवर इनके कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड करना है, जो आए दैट इज़ द डिस्टेंस। तो वही है हमारा भी, हमने यहाँ आपको समझाया कि ये हमारा फार्मूला हो। अब सपोज आपको दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -2,3 फ्रॉम दिस पॉइंट 7x - 5y + 30। तो ये हुआ x1/1, ये हुआ ABC। तो फार्मूला क्या होता है, ax1 तो a इंटू -2 प्लस b इंटू 3 तो -5 इंटू 3 प्लस c 13 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सॉल्व विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, हमारे साथ आपके बुक में क्वेश्चन आया 5, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सेस। अच्छा पहले ये है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम दिस लाइन। तो इस लाइन को पहले सिंप्लीफाई करना है, 12x प्लस 72 या 5y - 10, तो 12x - 5y इस तरफ ले लेंगे, कांस्टेंट भी यहाँ ले लेंगे, पूरा ऐसा सिंपल ax प्लस b ऐसे एक इक्वेशन बना लेंगे, देन यू हैव टू सॉल्व। इसमें देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सेस हुज डिस्टेंस फ्रॉम x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1 आर 4 यूनिट। x एक्सेस पे कोई पॉइंट निकाला, कोई बात नहीं, सबसे पहले हमने इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लिया, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 को यहाँ ला देंगे। अब x एक्सेस पे कोई पॉइंट है, ये कोई लाइन है, x एक्सेस पे कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 4 है, तो x एक्सेस पे कोई पॉइंट होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में a0, क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0। तो हम मान लेंगे लेट द पॉइंट ऑन x एक्सेस इज a0, लैंग्वेज यू हैव टू राइट। तो ये हो गया x1/1 और ये होगी लाइन ABC, ax1 4 इंटू a, b/1 3 इंटू 0 प्लस c, तो c को इस तरफ लाएंगे तो -12 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 इंटू 3। सॉल्व किया तो 4a - 12 अपॉन 5 इक्वल्स टू 4। अब जब हम यहाँ से किसी भी चीज़ का मॉड हटाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लग जाता है। जैसे हम लिख दिया मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 3 मीन्स x इक्वल्स टू +-3, x + 3 भी हो सकता है -3 भी हो सकता है, क्योंकि +3 की भी मैग्नीट्यूड 3 है और -3 की भी 3 है। सो यहाँ से मॉड हटाया तो +-4 आया। अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया +-20, अब 4 इक्वल्स टू +-20 प्लस 12, एक बार +20 लिया तो 20 प्लस 12 32, 4 इक्वल्स टू 38 इक्वल्स टू 8, और एक बार हमने माइनस ले लिया तो है -2, मीन्स हमारी वैल्यू होंगी 80 या -20, 80 या -20। 2 पॉइंट होंगे x एक्सेस पर ऐसे, जहाँ से डिस्टेंस इसके क्या होगी, लाइन की इक्वल होगी। आप कहेंगे ऐसे 2 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। मान लो ये लाइन जा रही है ऐसी, एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है तो एक पॉइंट वैसे ही एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से जा रही है ऐसी जा रही है, ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड, जो दोनों से बराबर हो, बराबर डिस्टेंस। इस टाइप से पॉसिबल है 2 पॉइंट, एक ही एक्सेस पे 2 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइन से डिस्टेंस बराबर हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इसी में थोड़ा सा और बताते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। डिस्टेंस ऑफ 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन की डिस्टेंस तो हमेशा इक्वल होती है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइन की डिस्टेंस तो हमेशा इक्वल होती है, आपको बताएं, सब जगह बराबर होती है, पर कितनी है हमें ये तो पता करना है। तो मान लो कि हमने एक लाइन मान ली y इक्वल्स टू mx प्लस c1 और दूसरी मान ली y इक्वल्स टू mx प्लस c2, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस लाइन का कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उससे इस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर। उस लाइन से इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, पॉइंट से निकाल लेंगे तो एवरीवेयर इट विल बी इक्वल। तो हमने क्या किया, इस लाइन पर मान लो
एक पॉइंट y को क्या कहते हैं x इक्वल टू 0 रख दिया, ये लाइन कहीं ना कहीं तो y को काटेगी, तो x इक्वल टू 0 रख दिया तो y इक्वल टू क्या आ गया C1। तो 0 C1 इस पॉइंट का, इसका 0 C1 इस लाइन का एक क्या बन गया पॉइंट है। अब उससे इस पर डाल रहे हैं परपेंडिकुलर दूसरी वाली लाइन पे। तो दूसरी वाली लाइन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस C2। इसको सिस्टमेटिक तरीके से माइनस mx माइनस बाई या माइनस इस mx को इस तरफ लाएँ तो माइनस mx प्लस बाई माइनस C2 ऐसा बना दिया है, ax प्लस b बाई प्लस C फॉर्म में। तो यहाँ a हो गया माइनस m, b हो गया 1, C2 ये है और x1 बाई 1 हो गई ये। तो हमने रखा यहाँ पर m इंटू 0 1 इंटू C1 माइनस C2 रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। सॉल्व किया तो हमारा फार्मूला आ गया C1 माइनस C2 अब रूट ओवर 1 माइनस m स्क्वायर। तो हमेशा का फार्मूला बन गया दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस और 1 प्लस दोनों की स्लोप तो सेम ही होगी। देखिए जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू सपोज यहाँ 17 है 6 से, तो ये पैरेलल है तभी तो वो रहेंगे। तो C1 C2 ये हुई और m हुई कितनी माइनस b अपॉन, कहीं किसी से भी निकाल लो। तो y इक्वल टू mx प्लस c करेंगे तो माइनस 2/3 करेंगे तो 2/3 आएगी, इसलिए इसको भी करेंगे 9 तो 2/3 आएगी। एक और सिंपल सा आइडिया इसका है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम ये फार्मूला मान लो हम भूल गए तो हम ऐसे ही करें। इस लाइन का एक दो लाइन पैरेलल है, इसका से कोई भी एक पॉइंट ले लिया, x इक्वल टू या y इक्वल टू 0 रख दिया अपन ने, सपोज y इक्वल टू 0 रख दिया तो x इक्वल टू आ गया माइनस 17/2, x इक्वल टू 1 रख दिया, y इक्वल टू 1 रख दिया, कुछ भी रख दिया तो एक पॉइंट निकल आएगा और उस पॉइंट से इस पर क्या डाल दो परपेंडिकुलर, इस मेथड से निकाल दो ax1 प्लस b/1 प्लस c इक्वल टू 0। सो ये पैरेलल लाइन की डिस्टेंस का निकालना भी आप आज ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इसको, ओके। और इस एक्सरसाइज में ढेर सारे फार्मूले छुपे हैं, हर 2 क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे आपको कुछ और एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा। सो अभी कंटिन्यू चलेगी एक्सरसाइज। आप RD शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी फ्यू ऑफ यू आर सेंडिंग डाउट्स या होमवर्क। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मैं देखता हूँ। तो ध्यान रखेंगे जो सिंसियर नहीं रहेंगे उनको पनिशमेंट मिलने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।